नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन की लिपिड्स के बारे में पढ़ा था, अब हम प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखेंगे। सो प्रोटीन्स, जैसा कि पहले ही बताया था कि प्रोटीन्स लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें मेजर कंपोनेंट होता है 55%। ओके, इसके 3 मेजर टाइप्स होते हैं, ठीक है। इन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? दे आर कंसिडर एज मोज़ेक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताया था कि प्रोटीन्स कैसे, प्रोटीन को क्या बोला गया था? मोज़ेक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब ये 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को ही बोलते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, बिकॉज ये थ्रू आउट द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। ओके, दैट्स वाई वी कॉल्ड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इज ऑल्सो इंटीग्रल प्रोटीन। एग्जाम्पल है इसका, अभी एग्जाम्पल बाद में बताती हूँ, पहले देख लेते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हुआ, दूसरा है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन जस्ट सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। देन थर्ड प्रोटीन होती है लिपिड एंकर प्रोटीन। लिपिड एंकर प्रोटीन, लिपिड एंकर प्रोटीन कौन सी? ऐसी प्रोटीन जो लिपिड के थ्रू अटैच हो, प्रोटीन अटैच विद द हेल्प ऑफ लिपिड, कॉल्ड लिपिड एंकर प्रोटीन। ओके, तो ये 3 टाइप के प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन एंड लिपिड एंकर प्रोटीन। अब 1 बाय 1 हम उनको डिटेल में देख लेते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स में ऐसे रिसेप्टर जो थ्रू आउट द मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, ओके, उनको बोलते हैं 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ठीक है। इनको अपन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बोलते हैं और इंसुलिन रिसेप्टर बोलते हैं। मतलब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स और इंसुलिन रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर हैं जो कि 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, ये पूरी, ये देखो, ये ऐसे 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 पूरी मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब आउटर लेयर में भी और इनर लेयर को भी, दोनों में ही हो। दूसरा एग्जाम्पल है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का पंप्स। सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है ना, ट्रांसमेम्ब्रेन पंप होते हैं, ये दोनों लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है आयन चैनल्स, जैसे क्लोराइड आयन चैनल्स हैं। क्लोराइड आयन चैनल्स जो होते हैं ना, वो ट्रांसमेम्ब्रेन ही आयन चैनल्स होते हैं, एक तरीके से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का ही एग्जाम्पल है। जैसे थोड़ा देख लेते हैं, हमारे पास क्या है? CFTR एक जीन होता है, उसको बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर। क्या? सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर, CFTR। ओके, CFTR क्या? ये सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर जो है ना, अगर बाई चांस इसका म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या हो जाती है? सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाती है। ओके, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज हो जाती है। अब ये CFTR था ना, मैंने ये नहीं बताया था ये करता क्या है? करता क्या है? ओपनिंग ऑफ द क्लोराइड चैनल की प्रोसेस को रेगुलेट करता है, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द क्लोराइड चैनल। ओके, तो अगर इसका म्यूटेशन हो जाता है तो सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज हो जाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस भाई ये अभी लंग्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो तब बताऊंगी मैं डिटेल में क्या होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। तो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटीन्स एंड द टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। फर्दर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के भी हमने अंदर एग्जाम्पल्स को पढ़ा, ठीक है। अब हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के बाद देखते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। ओके, सो पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन 2 स्ट्रक्चर्स। पेरिफेरल प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक तो RBC, दूसरे स्केलेटल मसल्स। ओके, RBC एंड द स्केलेटल मसल्स। RBC बाइकॉनकेव डिस्क शेप की RBC है, इसमें 2 तरीके की पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एक स्पेक्टिन और एक एंकायरिन, ठीक है। क्या क्या? एंकायरिन, दूसरी स्पेक्टिन। ओके, नाउ स्पेक्टिन जो है ना और एंकायरिन, ये क्या करती हैं? RBC को ना एक शेप प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। जैसे जो नॉर्मल शेप है RBC का बाइकॉनकेव है, तो स्पेक्टिन और एंकायरिन उसको उसी शेप में रखती हैं। लेकिन अगर स्पेक्टिन का म्यूटेशन हो जाए, ठीक, स्पेक्टिन का म्यूटेशन हो जाए तो RBC इलिप्टिकल शेप की बन जाती है। कैसी शेप की? इलिप्टिकल। उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं हेरिडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस, याद रखना, हेरिडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस। ओके, इफ एंकायरिन गेट म्यूटेड, अगर एंकायरिन म्यूटेशन हो जाए एंकायरिन का, तो जो RBC है ना वो कैसी हो जाएगी? स्फेरिकल शेप की,
स्फेरिकल शेप की हो जाएगी उसको बोलते हैं हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। ओके ओके। नाउ अब हम देखते हैं स्केलेटल मसल में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। स्केलेटल मसल में एक प्रोटीन होती है डिस्ट्रोफिन। ओके, डिस्ट्रोफिन, ठीक। ये क्या करवाती है, स्ट्रक्चरल सपोर्टिव प्रोटीन होती है स्केलेटल मसल में, उसको बोलते हैं डिस्ट्रोफिन। ये क्या करती है, जो भी स्केलेटल मसल है उसको स्ट्रक्चरली सपोर्ट देती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। एंकर प्रोटीन बोलते हैं इसी को, मतलब एंकरिंग का काम करती है, बांध के रखती है मसल्स को। मतलब मसल्स जो है ना उनको आपस में वो करके रखती है, एंकर करके रखती है, ठीक है। अगर उनका म्यूटेशन हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वही मसल वीक हो जाएगी, यही सब चीज़ें देखेंगी, मसल वीक हो जाएगी, ठीक है। नॉट स्टैंड अप इमीडिएट। हाँ, कोई सा भी पर्सन होगा वो तुरंत ही खड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी मसल वीक हो गई, तो वो अपने हाँ मतलब बॉडी का सपोर्ट लेके खड़ा होगा, तो उसी को बोलते हैं, उसी साइन को बोलते हैं, उसके अंदर गोवर साइन बोलते हैं इसको, गोवर साइंस प्रेजेंट रहता है, ठीक है, गोवर साइन। ओके, तो क्या था, स्केलेटल मसल्स में स्ट्रक्चरल सपोर्टिव प्रोटीन होती है, उसको डिस्ट्रोफिन बोलते हैं। एंकर प्रोटीन होती है, इसका म्यूटेशन हो जाए तो डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है, पर्सन की मसल्स वीक हो जाती है, वो खड़ा भी नहीं हो पाता है, उसी को बोलते हैं गोवर साइन। और डायफ्राम वगैरह की भी मसल अगर वीक हो जाती है तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है, डेथ भी हो सकती है। ओके, तो ये था ओवरऑल पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में, दो आरबीसी और स्केलेटल मसल्स में। प्राइमरी इनका जो फंक्शन होता है, मेनली इनका क्या होता है, सपोर्टिव फंक्शन होता है। जो भी आरबीसी और स्केलेटल मसल का जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करने का काम करती है। ओके, नाउ पेरिफेरल प्रोटीन्स में कुछ रिसेप्टर्स भी आते हैं, सेल सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं पेरिफेरल रिसेप्टर्स और पेरिफेरल प्रोटीन। अब आते हैं अपन लिपिड एंकर प्रोटीन क्या होती है। लिपिड एंकर प्रोटीन बताया था जैसे कि जो प्रोटीन लिपिड्स के थ्रू अटैच होती है उनको बोलते हैं लिपिड एंकर प्रोटीन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है IP3 दैट इज, इस वजह से इसको IP3 है, इस वजह से इसको बोलते हैं अपन GPI प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। GPI प्रोटीन, इसमें क्या होता है, GPI प्रोटीन का एग्जांपल है ये देखो, आरबीसी में प्रेजेंट होती है। CD55 और CD59 ये होती हैं GPI प्रोटीन। कौन कौन सी याद रखना, CD59 एंड CD55, ओके, GPI प्रोटीन। इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, आरबीसी को ना, हीमोलाइसिस ना हो आरबीसी का, हीमोलाइसिस कहाँ होता है आरबीसी का, स्प्लीन में, ठीक है। अब इस मतलब आरबीसी का हीमोलाइसिस ना हो, इस वजह से ये उसको प्रिवेंट करती हैं, ताकि ये CD55 और CD59, ठीक है, फंक्शन क्या है इनका, टू प्रिवेंट हीमोलाइसिस। अगर ये एब्सेंट हो जाएंगी तो आरबीसी का हीमोलाइसिस होने लगेगा, मेनली नाइट में, इसलिए इसको बोलते हैं पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। ओके, आरबीसी के ऊपर दो प्रोटीन होती है, CD55 CD59, इनको GPI प्रोटीन बोलते हैं। इनका फंक्शन होता है टू प्रिवेंट हीमोलाइसिस। अगर ये एब्सेंट हो जाएंगी तो हीमोलाइसिस हो जाएगा आरबीसी का, नाइट में होता है मेनली, इसलिए इसको बोलते हैं पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। ओके, तो ये हो गया प्रोटीन्स के बारे में। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बता ही दिया, पेरिफेरल प्रोटीन बता दिया, लिपिड एंकर प्रोटीन बता दिया। अब आते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बताया था, उनका जो मेम्ब्रेन में परसेंटेज होता है वो 5% होता है, लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स। 5% आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो, आरबीसी के ऊपर ये एक NAG प्रेजेंट है, N-एसिटाइल गैलेक्टोसामाइड, ठीक है, N-एसिटाइल गैलेक्टोसामाइड, ठीक है। ए मतलब होता है जिसके ऊपर भी NAG प्रेजेंट होगा वो मतलब ए ब्लड ग्रुप है उसका, ठीक है, जो भी NAG को एक्सप्रेस करेगा। ए ऐसे याद कर लो, ए NAG है ना, तो ए है, ए फॉर ए ब्लड ग्रुप। ओके, फिर दूसरा है ये गैलेक्टोज प्रेजेंट है अगर उसके, ये सब कुछ ये दोनों जो है ना ये कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये गैलेक्टोज जो है ना ये बी ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अगर दोनों ही प्रेजेंट है, गैलेक्टोज प्लस NAG, तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ओके, अगर कोई प्रेजेंट नहीं है, कोई सी भी शुगर्स प्रेजेंट नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये क्या इसमें हेल्प करते हैं, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में हेल्प करते हैं, ठीक है, डिटरमाइंड बाय द कार्बोहाइड्रेट
जो भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं उसके थ्रू अपन ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट्स का यही था। अब थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट है उसको देख लीजिए नोट करके। देखो नॉर्मली क्या होता है कि प्रोटीन जो होती है 55% होती है, लिपिड कितना होता है 40% होता है नॉर्मली, लेकिन बट 70% प्रोटीन प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओके, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है ना उसमें 70% प्रोटीन होती है। सबसे हाईएस्ट कंटेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे हाईएस्ट कंटेंट प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होती है, तो इसका ऑप्शन, इसमें ऑप्शन में था इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओके, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दूसरा लिपिड है ना वो 40% है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, लिपिड का कंटेंट 80% एंड प्रोटीन का कंटेंट 20%। ये कहाँ मिलता है, यहाँ पे ये देखो रेशियो चेंज हो गया, लिपिड ज़्यादा हो गया प्रोटीन का, माइलिन में, नर्व सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। हाँ, माइलिन में, नर्व सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।